तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझते चलेंगे और अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोकस दूरी अवतल दर्पण की यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर। और आर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, यहाँ पर देखिए आर बराबर 2f यहाँ पर होता है, 2 गुने फोकस यहाँ पर होता है। और फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर बच्चों, कितना 20 सेंटीमीटर। तो 2 गुने हम लोग 20 सेंटीमीटर लगा देंगे यहाँ पर, 2 गुना 20 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, आप लोग एक बार गुना कर लीजिए 2 में 20 से, तो वह हो जाएगा बच्चों 40। कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आपका 40 सेंटीमीटर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। किस प्रकार से बच्चों तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो वह हो जाएगा बच्चों पूर्ण परावर्तन। क्या हो जाएगा, पूर्ण परावर्तन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, किस प्रकार का तार बच्चों, उदासीन तार के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। जो कि हमारा आंसर हो जाएगा वह होता है काले रंग का। किस रंग का होता है बच्चों, तो वह होता है काले रंग का। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत रंग तार जिसे हम लोग कहते हैं, वह उसमें लाल रंग का होता है वह। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का बच्चों यहाँ पर कार्य पूछा जा रहा है, वह हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत मोटर। कहीं कहीं पर आपको जनित्र भी लिखा मिल सकता है, विद्युत मोटर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम लोग सौर सेल कहते हैं बच्चों। कौन सा, तो सोलर सेल जो होता है उसे ही हम लोग कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है वह 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा जो है वह लेगा। 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो यहाँ पर धारा का यहाँ पर पूछा जा रहा है, धारा का। तो धारा यहाँ पर कार्य पूछा जा रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए तो इसे हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ पर धारा पूछा जा रहा है, धारा यहाँ पर जिस प्रकार हमारा ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, यह आपको मालूम होना चाहिए, V बराबर आई आर। और चूंकि हमसे धारा पूछ रहा है इसलिए हम लोग I को निकालना है हमारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर I बराबर अगर देखा जाए तो V बटा आर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, V बटा आर। और यहाँ पर देखिए V वोल्ट जो है यहाँ पर 220 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और आर यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो प्रतिरोध दिया हुआ है हमारा 1200 ओम। याद रखिए कितना, 1200 ओम यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 हम लोग काट देंगे इसे, बाई जो है इसे हम लोग जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा 60। और इसी प्रकार से अगर बच्चों हम लोग पूरी तरह से इसे सोल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 0.1833 एम्पियर बच्चों। कितना आ जाएगा, 1833 एम्पियर यहाँ पर आ जाएगा। इसी को चाहे तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 0.18 एम्पियर। कितना, 0.18 एम्पियर यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह 1.5 वोल्ट है। तो 1 कूलम आवेश गुजारने पर यहाँ पर कार्य कितना होगा बच्चों। कार्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू वाला, यह आपको मालूम होगा। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो जब हम लोग वर्क यानी कि यहाँ पर कार्य पूछा जा रहा है वर्क, तो डब्ल्यू का यहाँ पर जब हम लोग फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V क्यू हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा V क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से V का मान रखेंगे और यहाँ पर Q का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा किसका किसका कितना मान है। यहाँ पर पहले इसे हम लोग देखिए, यहाँ पर V कितना दिया हुआ है और Q कितना दिया हुआ है।
तो भी जो है यहाँ पर देखिए भी जो है अगर W बराबर देखा जाए तो 1.5 हो जाएगा बच्चों, कितना 1.5 यहाँ पर दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है और कूलाम यानी कि आवेश दिया हुआ है 1 कूलाम, याद रखिए 1 कूलाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो 1.5 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, कितना 1.5 जूल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष जो है वह रंगीन क्यों होता है? आखिरकार तो वह होता है बच्चों वर्ण विक्षेपण के कारण। और किस प्रकार से होता है यहाँ पर इसे देख लीजिए हम लोग। तो जल जल के जो कण द्वारा है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। श्वेत प्रकाश जो होता है वह विभक्त हो जाता है 7 रंगों में, यह आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में नर युग्मक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर नर युग्मक के बारे में पूछा जा रहा है तो अंडाणु होगा, शुक्राणु होगा, गर्भाशय होगा या फिर फैलोपियन नलिका होगा। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? यह आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों शुक्राणु। क्या हो जाएगा? शुक्राणु नर युग्मक यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग सोलो चलेंगे लेकिन फुल एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कि परजीवी पौधों जो परजीवी पौधा है उसका एक उदाहरण यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो परजीवी का उदाहरण यहाँ पर हमारा अमरवेल है बच्चों। क्या है? अमरवेल जो है यहाँ पर परजीवी का उदाहरण यहाँ पर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए कि द्विखंडन पाया जाता है। तो बच्चों द्विखंडन जो है वह किसमें पाया जाता है? यह देखिए स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। किसमें यहाँ पर द्विखंडन जो है यह पाया जाता है बच्चों? किसमें यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा में बच्चों। हाइड्रा में या फिर जीवाणु में। यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन जो है वह स्रावित होता है बच्चों? अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वह होता है बच्चों इंसुलिन। कौन सा? तो इंसुलिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन उत्तरदायी है? हमसे यही पूछा जा रहा है। तो वह उत्तरदायी है बच्चों रक्त विषाणु यहाँ पर है या फिर कौन है? एक बार हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखकर हमको मालूम चलता है कि यही हमारा आंसर होगा। रक्त विषाणु जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए, प्लेटलेट जिसे कहते हैं हम लोग वही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि सजीवों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है? सजीवों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थों का यहाँ पर उत्सर्जन होता है? तो उसे देखिए यूरिया का, अमोनिया का या फिर यूरिक अम्ल का। यूरिया, अमोनिया या फिर यूरिक अम्ल का। कमेंट में आपको आंसर देना है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण यहाँ पर क्या है? शारीरिक परिवर्तन के कारण यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वह बढ़ना, घटना या फिर थायरॉक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर ए, और यहाँ पर जो है एस्ट्रोजन यहाँ पर यही हो जाएगा। यानी कि ए और सी हमारा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शरीर का संतुलन बनाया रखता है। शरीर का जो संतुलन है वह कौन बनाए रखता है बच्चों? यहाँ पर देखिए वह बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम बनाए रखता है, याद रखिएगा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क भी कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो वास्तव में कितना होता है बच्चों? कितना
होता है, यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर या फिर जीरो, यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा यह आपको बताना है। यहाँ पर आपको आंसर बच्चों यहाँ पर बताना है, और ताकि जो है और कमेंट में आपको बताते चलना है, ताकि मुझे भी मालूम चले कि आप किस किस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं और किस किस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं बच्चों, ताकि मैं आगे से उस प्रकार से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा बच्चों, कितना, एक से अधिक, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर है कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण, आंख नाक के जो यहाँ पर जो जब इलाज होता है तो उस वक्त किस दर्पण का यहाँ पर चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण, किस दर्पण का हम लोग उस वक्त उपयोग करते हैं बच्चों, किस दर्पण, जो हमारे तरफ जो शीशा आईना जो रखा हुआ होता है वो किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसका हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसके लिए, ये भी याद रखिएगा कि आंख नाक और गला के चिकित्सक द्वारा, याद रखिए आंख नाक गला के लिए। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में जो है वह किस गैस का उपयोग होता है, यही हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में किस गैस का यहाँ पर उपयोग होता है, तो वह हो जाएगा हमारा एथाइन। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मेथेन होगा, प्रोपेन होगा, एथेन होगा या फिर एथाइन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा यह आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर आंसर आपको बताना है। और थोड़ा सा हम लोग स्लो चलेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझते चलेंगे, ताकि आपका जो है एक भी प्रॉब्लम ना हो। और आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको देखकर बताऊं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एथाइन बच्चों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एथाइन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है बच्चों, एल्कीन का यहाँ पर हमसे सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है कि वह क्या हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र तो वह होता है बच्चों CnH2n, क्या होता है CnH2n, यही हमारा एल्कीन का हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए कि CnH2n+2 जो है वह किसका है, तो यह होता है बच्चों एल्केन का, किसका, एल्केन का यह होता है। और -2 जो है वह एल्काइन का होता है बच्चों। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि निम्न में से कौन जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसमें से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है वह है बच्चों प्राकृतिक गैस। कौन सा, प्राकृतिक गैस यहाँ पर हमारा आंसर होगा। या फिर देख लीजिए कोयला लकड़ी, कोयला लकड़ी का भी ऑप्शन है, तो एक बार देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्राकृतिक गैस ही होगा राइट आंसर। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि हमारा शरीर जो है वह किस पीएच परास पर कार्य करता है, हमारा शरीर जो है वह करता है 7.0 से 7.8 परास पर, उतना पीएच परास पर, याद रखिए पीएच परास पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा C6H12O6 बच्चों, C6H12O6 यहाँ पर हो जाएगा। और सुक्रोज का क्या होता है बच्चों, C12H22O11, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या है, सोडियम, सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह कितना होता है बच्चों, तो वह हमारा होता है 11, कितना होता है 11, इसका संकेत पूछा जाए तो वह होता है Na, सोडियम का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार समझते हैं कि लैक्टेस पाया जाता है, क्या क्वेश्चन है कि लैक्टेस जो है वह पाया जाता है कहाँ, यहाँ पर यही हमसे पूछा जा रहा है लैक्टेस के बारे में। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, चीर में, गुलाब में, कनेर में या फिर आम में बच्चों, किस में यह लैक्टेस जो है वह पाया जाता है। तो वह बच्चों किस में पाया जाता है, इसे देखिए, वह पाया जाता है हमारे कनेर में, किसमें, कनेर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि एंडोजिन स्रावित होता है, एंडोजिन जो है वह कैसे स्रावित होता है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो वह वृषण द्वारा होता है बच्चों, किसके द्वारा, तो एंडोजिन जो है वह वृषण द्वारा यहाँ पर स्रावित होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है
कि वर्तिका भाग है। यहाँ पर देखिए एक आगे चला गया, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्तिका भाग है बच्चों। वर्तिका जो है वह जायायांक का भाग है। किसका? जायायांक का यहाँ पर भाग है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रहणी भाग है बच्चों। ग्रहणी जो है वह किसका भाग है? तो वह है छोटी आंत का। किसका है? छोटी आंत का भाग है ग्रहणी, याद रखिएगा। और इसका अगर इस क्लास का अगर बच्चों आपको पीडीएफ लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। और देखिए मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ट्रैकिया तथा फेफड़ा जो है वह मिलकर क्या बनाता है बच्चों? यहाँ पर देखिए तो वह मिलकर बनाता है श्वसन तंत्र। क्या? तो श्वसन तंत्र यहाँ पर बनाता है बच्चों। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल संवाहक द्वारा। किसका? जल संवाहक। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जल संवाहक। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए कि जिब्रेलिन है बच्चों। जिब्रेलिन, यहाँ पर जिब्रेलिन के बारे में पूछा जा रहा है। जिब्रेलिन क्या है? तो वह पादप हार्मोन है बच्चों। क्या है? पादप हार्मोन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना तो वो होता है बच्चों एब्सिसिक अम्ल द्वारा। किसके द्वारा? तो एब्सिसिक अम्ल। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी में है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। और देखिए यहाँ पर कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इनकी संयोजकता क्या होगी? यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता हमसे पूछा जा रहा है। इसकी संयोजकता जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी संयोजकता तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा यहाँ पर होता है, तो वह हो जाएगा हमारा आंसर तांबा बच्चों। किसका? तांबा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन यहाँ पर कहा जा रहा है व्यापारिक उत्पादन, तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? किण्वन द्वारा बच्चों हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? तो वह हो जाएगा किण्वन। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र तो वो हो जाएगा हमारा CaO बच्चों। क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर फार्मूला बेस भी आपसे कई क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि आयोडीकृत नमक है। आयोडीकृत यहाँ पर नमक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह कौन है? वह दोनों ही हो जाएगा हमारा NaClKiO3 और NaClKi जो है वह दोनों ए और बी यहाँ पर हमारा दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है बच्चों? तो वह है कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड्रेट है। क्या है? ये हेमीहाइड्रेट यहाँ पर है, कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइहाइड्रेट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है देखिए कि कैथोड किरण में क्या है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में यहाँ पर क्या उपस्थित रहते हैं बच्चों? यही हमसे पूछा जा रहा है कि कैथोड किरणों में यहाँ पर क्या यहाँ पर उपस्थित रहता है। ठीक है, या उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन किस किस चीज का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की जो है वह कौन सी विधि यहाँ पर पाई जाती है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? मृतोपजीवी हो जाएगा या फिर क्या होगा? एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि देखिए कवक जो पोषण है
कवक फंगी जिसे हम लोग कहते हैं, वह मृतोपजीवी जो होता है पौधे की विधि का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा राइट आंसर। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। और देखिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि संरक्षकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजित था, यह जो है यह संयोजित था बच्चों किससे, तो यह हो जाएगा हमारा श्रेणीबद्ध में। किसमें, तो यह जो श्रेणीबद्ध था, क्योंकि कहा जा रहा है संरक्षण के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर, एक प्रतिरोधक जो है लेने पर कुल प्रतिरोध जो है वह बढ़ जाता है। यहाँ पर हटाने पर कुल प्रतिरोध जो है बच्चों यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, या देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा समानांतर या फिर श्रेणीबद्ध। समानांतर या फिर श्रेणीबद्ध यहाँ पर हो जाएगा। तो इस समानांतर जो है इसे एक बार समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सबसे जो छोटा प्रतिरोध होता है उसे उसमें यहाँ पर कम हो जाता है जोड़ने पर, याद रखिएगा। और श्रेणीबद्ध में क्या होता है, श्रेणी जब प्रतिरोधकों को हम लोग जब श्रेणीबद्ध में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध जो है वह प्रतिरोधों का योग जो होता है वह घट जाता है, कुल प्रतिरोध जो होता है इसमें यह घट जाता है, और यहाँ पर बढ़ने की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर समानांतर होगा बच्चों। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि एक कमरे में 60 वाट और 20 वोल्ट एवं 40 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण हैं और 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ी हुई है, तो कुल उपभोक्त जो है वह शक्ति कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसे देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 वाट, 10 वाट, 15 वाट या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर जो है वह क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वह 10 वाट हो जाएगा बच्चों, कितना, 10 वाट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, तो वहां पर बढ़ते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कि निम्नांकित में कौन सा पद जो है वह विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है बच्चों, तो वह क्या हो जाएगा v² बाई आर, तो यहाँ पर होगा ही v² बार आर, तो यहाँ पर होगा ही, और I² बाई आर और vi, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, उत्तल दर्पण में यहाँ पर आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा बच्चों, कितना, 1 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर जो है वह वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन बी और सी तो दोनों ही हमारा यहाँ पर सही है, वोल्ट मीटर द्वारा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए कि निम्नांकित में कौन सा जो कथन है वह सत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो सत्य हो जाएगा एम्पियर जो है वह एम्पियर और वोल्ट जो है यही हमारा सही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ओम, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों एल्यूमिनियम हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कौन आवश्यक है बच्चों, यहाँ पर जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए कौन आवश्यक है, हीलियम, यूरेनियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम या फिर एल्यूमिनियम, तो वह हो जाएगा बच्चों यूरेनियम यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक होगा, तो यहाँ पर यूरेनियम जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर कि जिन शब्द किससे प्रयुक्त किया जिन शब्द जो है बच्चों यहाँ पर जॉनसन ने प्रयुक्त किया है, किसने, जॉनसन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में किसने द्विखंडन नहीं होता है, किसमें द्विखंडन जो है वह नहीं होता है, यहाँ पर कहा जा रहा है, तो वह हो जाएगा बच्चों ईस्ट में, किसमें, ईस्ट, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर
ए में है। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण जो है वह परागकोश के अंदर बनते हैं बच्चों, परागकोश के अंदर यहाँ पर बनते हैं। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वह किस द्वारा होता है। तो बच्चों एड्रीनल द्वारा होता है। किसके द्वारा? एड्रीनल द्वारा यहाँ पर रुधिर चाप जो है वह नियंत्रित होता है। और देखिए यहाँ पर कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित यहाँ पर बच्चों वह हो जाएगा निमोनिया। क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र से निमोनिया यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है। यहाँ पर रक्त में शर्करा का स्तर जो है इसमें से कौन नियंत्रित करता है। तो वह करता है बच्चों इंसुलिन। कौन? इंसुलिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है बच्चों। कौन? तंत्रिका कोशिका यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है वह पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है वह पाचन होता है। तो वह होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिए, और क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिए कि खड़िया का रासायनिक सूत्र किसका। यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र। तो वो होता है बच्चों CaCO3। क्या होता है? CaCO3 चौक का यहाँ पर खड़िया इसे हम लोग कहते हैं, या फिर इसे हम लोग संगमरमर और चूना पत्थर का भी मुख्य घटक यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं। चलिए यहाँ पर यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है वह सर्वाधिक तन्य है। तन्य आप समझ रहे हैं ना? तन्य, तो तन्य जिसे हम लोग यहाँ पर लमड़ा पाते हैं एक तरह से देखा जाए तो सोना यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समअवयव जो है वह संभव है। तो इसके कितने संभव है? वह है बच्चों 3। कितने? इसके 3 समअवयव जो है यहाँ पर संभव हो जाएंगे। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर कि अभिक्रियाशील समूह जो है यहाँ पर दिया हुआ है CO यहाँ पर दिया हुआ को यहाँ पर क्या कहते हैं। इसको जो बच्चों है यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं यह आपको बताना है। तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं यहाँ पर? कार्बोनिल समूह यहाँ पर हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। तो यह यौगिक जो है जल में विलेय है। वह तत्व निम्नलिखित में तत्व में कौन हो सकता है। इसमें से जो है वह कौन हो सकता है। तो वह हो सकता है बच्चों कैल्शियम। कौन? कैल्शियम यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि मैलाकाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है। मैलाकाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, यहाँ पर Fe जो लोहा है या Au यानी सोना है। तो वह यहाँ पर मैलाकाइट जो है यह कॉपर का अयस्क हो जाएगा। किसका? कॉपर का यहाँ पर अयस्क हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो वो उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? गैल्वेनीकरण यहाँ पर हम लोग उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिरका में जो है हम लोग क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है यह आपको बताना है। एसिटिक अम्ल का यहाँ पर सूत्र क्या होता है बच्चों। तो वह होता है CH3COOH यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष है यहाँ पर। क्या है बच्चों? निकट दृष्टि दोष। तो बताइए यहाँ पर, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत आसान है और कई बार यहाँ पर पूछा गया है। कई बार पूछा जाने वाला यह
प्रश्न है तो इसका आंसर तो आप ही को देना होगा। तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देखता हूँ। तो निकट दृष्टि दोष जो है हम लोग किस से दूर कर सकते हैं, तो हम लोग अवतल से यहाँ पर दूर कर सकते हैं, अवतल लेंस से यहाँ पर हम लोग दूर कर सकते हैं निकट को, याद रखिएगा, और दूर को हम लोग उत्तल से दूर करते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है, अधिकांश अपवर्तन जो होता है यहाँ पर कहाँ पर होता है, यह देखिए। अधिकांश अपवर्तन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर या फिर नेत्र, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य पटल के बाहरी पृष्ठ पर, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बच्चों डायोप्टर। कौन होता है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो वह पाया जाता है उत्तल। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका, अवतल दर्पण। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कि कहाँ होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यह हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। कहाँ पर, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच यहाँ पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा 10 क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं कि प्रकाश की जो किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं बच्चों लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं उसे, हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता यहाँ पर कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वह छोटा होता है, सीधा होता है या फिर आभासी होता है। तो यहाँ पर हमारा इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए कि CuSO4 दिया हुआ है, ZnSO4 और Cu यानी कॉपर दिया हुआ है, ऊपर दी गई है। यहाँ पर ऊपर दी गई है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसमें से इसका रासायनिक अभिक्रिया जो है वह किस प्रकार की है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन या फिर वियोजन अभिक्रिया। इसमें से क्या आंसर होगा आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। क्या, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दायां से बायां और जाने पर परमाणु का आकार जो है वह बढ़ता है या फिर घटता है। तो वह बच्चों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर दायां से बायां की ओर जा रहा है। दाएं से बाएं की ओर जाने पर परमाणु यहाँ पर क्या है, दाएं से बाएं जाने पर, दायां से बायां की ओर जाने पर परमाणु संख्या यहाँ पर क्या होता है, तो बढ़ता है या फिर घटता है, बढ़ता है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो है वह किस कलर की होती है, तो वह चमकीला उजला होता है बच्चों। किस प्रकार का, तो चमकीला उजला होता है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि एथेन का आणविक जो है C2H6 है, इनमें से कौन है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन बच्चों, 7 सहसंयोजक बंधन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ इसमें से कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा वह प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। इसमें से जो सहसंयोजक यौगिक यहाँ पर पूछा जा रहा है वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर CH4। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, CH4। यहाँ पर जो मीथेन है यहाँ पर वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पर जलीय विलयन कैसा होता है,
तो वह होता है अम्लीय। कैसा? अम्लीय यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है बच्चों? तो विद्युत का सुचालक यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।